था, एफआई की सेलिंग भी लगातार चल ही रही थी और इस बीच ट्रंप के टैरिफ के ऐलान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और नतीजा ये निकला कि हफ्ता खत्म होते होते बाजार ने बड़ा गोता लगा दिया। ऐसे में अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये ट्रंप का जो खौफ है बाजार में कब तक रहने वाला है और इस खौफ के साए में सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर रहने वाले हैं। लेकिन एक बात और, बाजार में गिरावट का एक पहलू ये भी है कि ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से पहले से ही एफआई लगातार भारतीय बाजार से निकल रहे थे और अभी भी निकल ही रहे हैं। अब ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या इनको ट्रंप के एक्शन का पहले पता चल गया था या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आप नहीं देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं? ये तात्कालिक रिएक्शन था कि लंबा चलेगा बाजार पे? देखिए, वोलेटिलिटी तो बहुत जबरदस्त है और मुझे लगता है ये वोलेटिलिटी चलेगा जब तक ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट है यूएस के। उनके हर रोज के जो बयान आते हैं, ट्वीट्स आते हैं, ट्रुथ सोशल में जो पोस्टिंग होता है, उसके चलते एक बहुत बड़ा अनिश्चयता दुनिया भर के बाजार में देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है ये चलेगा। अब दूसरी बात है इंडियन मार्केट की, तो एक तो एफआईआईज का जबरदस्त बिकवाली चल रहा है। इसका एक कारण तो ये भी है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जैसे आ रहे हैं वो ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है जो कि वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए और इसके चलते एफआईआईज की तरफ से जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रहा है। तीसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि जो इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं वहां पे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है क्योंकि डिमांड के कमी के कारण सारे सेक्टर्स में, अगर आप टू व्हीलर्स के आंकड़े देखें, आप पैसेंजर कार्स के आंकड़े देखें, जो एफएमसीजी जो दिग्गज हैं उनके से बात करें, तो हर जगह पे ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है अर्बन इंडिया में और रूरल में भी और इसके कारण इकोनॉमी में थोड़ा सा दबाव जैसा दिख रहा है। अब अगर ट्रम्प साहब का ये टैरिफ का वार जारी रहा और हम लोग कुछ अच्छा डील नेगोशिएट नहीं कर पाए इंडिया की तरफ से, तो कहा जा रहा है कि आधा % तक जीडीपी में इंपैक्ट आ सकता है, जो कि ये जो चैलेंजेस हैं उसको और भी थोड़ा बढ़ाएगा। तो थोड़ा सतर्क रहने का माहौल जरूर है, पर मैं निराश नहीं हूं क्योंकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इस सब के बावजूद भी 6% के ऊपर रहेगा, जो कि दुनिया भर में जो लार्ज इकोनॉमी में है उसमें सबसे बेहतर रहेगा, ये उम्मीद है। तो मार्केट थर्ड क्वार्टर से वो ऊपर जाना शुरू करेगा, ये मैं मानता हूं और कॉर्पोरेट नतीजे भी थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स फेस्टिव सीजन का सेट आ जाएगा, तो तब अच्छे रिजल्ट्स आना चालू हो जाएगा, ये हम मानते हैं। हालांकि थर्ड क्वार्टर की बात की मैं सोच रहा था इस पे आगे चल के बातचीत करूंगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख रहा है थर्ड क्वार्टर के लिए क्या? क्योंकि जो डिमांड है वो शहरी क्षेत्रों में भी डिमांड नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिमांड नहीं है। फेस्टिव डिमांड होता है वो एक दिन के लिए होता है या फिर कहीं एक सीजन के लिए होता है, लेकिन वो डेप्थ डिमांड में दिखना वो एक दूसरी चीज़ होती है। लॉन्ग टर्म डिमांड की बात करें तो वो कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो फेस्टिव डिमांड है वो सीजन चालू हो जाएगा थर्ड क्वार्टर से और थर्ड फोर्थ क्वार्टर में ये रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, मॉनसून अभी तक ठीक ठाक हुआ है और जो प्रिडिक्शन आ रहा है कि मॉनसून जो पूरा मॉनसून अच्छा ही रहेगा और मॉनसून अगर अच्छा रहता है तो रूरल डिमांड में आई थिंक थोड़ा बहुत सुधार आने की जबरदस्त संभावना है। अ, तीसरी चीज मैं आपको कहूंगा कि सरकार की तरफ से जो पर्सनल टैक्स में जो एग्जेम्पशन दिया गया है वो भी समवेयर वो किक करेगा और कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र में एक अच्छा मोमेंटम देखने की संभावना थर्ड फोर्थ क्वार्टर फेस्टिव सीजन के आसपास से चालू हो जाएगा। चौथी चीज अगर आप देखें, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सीमेंट सेक्टर देखिए, सीमेंट सेक्टर में डिमांड तगड़ा आ रहा है। हाँ, मॉनसून में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है, पर ये साफ है कि सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना जबरदस्त हो रहा है, प्रोजेक्ट्स भर भर के मिल रहे हैं, तो ये सीमेंट सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड बढ़ेगा, तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है थर्ड फोर्थ क्वार्टर में, सब्जेक्ट टू फ्यू अदर थिंग्स फॉलिंग इन प्लेस, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं। तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन काफ़ी नेगेटिव निकलता हुआ नज़र आया है, चाहे निफ्टी ले लीजिए चाहे बैंक निफ्टी ले लीजिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी लगातार 56,000 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन पिछले 2 सेशन में आप देखोगे तो कल का सेशन बैंक निफ्टी के लिए भी काफ़ी नेगेटिव रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ से गैप डाउन देखने के बाद 55,550 आया, उसके बाद रिकवरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर से यहाँ पे करीब 56,300 के लेवलों से ट्रैप हुआ और बाजार की क्लोजिंग ठीक नहीं थी। आज की ओपनिंग के साथ बाजार फिर से 56,000 के ऊपर गया, लेकिन 55,800 का लेवल टूटते ही बाजार में फिर से एक बार बड़ी सेलिंग आई और 55,500 के लेवल फिर से देखने को मिले। मंडे के लिए बात करें
तो अहम लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे यदि बाजार फिर से 55,550 के लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है या गैप डाउन देखने को मिलता है तो उसके बाद सीधे 370 और 198 यानी कि 55,200 तक के टारगेट लगभग देखने को मिल सकते हैं। और 55,200 आते ही बाज़ार में फिर 55,000 और 54,800 के लेवल एक्टिवेट होते हुए नज़र आएंगे। कल हम बात कर रहे थे तो बात यही थी कि बाज़ार यदि 55,800 के लेवल तोड़ेगा तो फिर आपको 55,500 55,200 देखने को मिल सकते हैं और बाज़ार में 55,500 तक की गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है जो काफ़ी नेगेटिव थी। बात करें निफ्टी के लिए तो निफ्टी की तरफ से भी आप देखोगे तो निफ्टी का हाल भी थोड़ा बेकार ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आज के क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो भारतीय बाज़ारों में क्लोजिंग काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप सब चीज़ें देखोगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि आज बाज़ार की ओपनिंग हुई और ओपनिंग के बाद करीब 24,775 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए। यहाँ से बाज़ार के लिए फिर से ट्रेजेडी बनी यानी कि 24,750 टूटा और उसके बाद की सेलिंग आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त सेलिंग भारतीय बाज़ार में देखने को मिली है। उसके बाद आप यहाँ पे एक पैटर्न देखोगे तो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के साथ ही बाज़ार में यहाँ से फिर से एक फॉल देखने को मिला जो फॉल भारतीय बाज़ारों को करीब 24,550 पे लेके गया। अब कल के लिए यानी कि सोमवार के लिए बात करें तो 24,500, 24,470 और 24,420 तक के टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और नेगेटिविटी इतनी भारी है कि बाजार 200 एक्सपोनेंशियल मॉर्निंग एवरेज जो कि 24,250 आता है वहां तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे भारतीय बाजारों की तरफ से काफ़ी नेगेटिविटी दिखती हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ पे देखोगे तो शेयर वाइज डेटा भी देखोगे तो आप देखो इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक में गिरावट हुई है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा हाल ख़राब IT सेक्टर का देखने को मिला है क्योंकि IT सेक्टर की तरफ से एक तो जो Q1 के रिज़ल्ट थे वो काफ़ी नेगेटिव आते हुए दिखाई दिए और उसके बाद जिस प्रकार का मोमेंटम इनमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। IT सेक्टर के लिए दिक्कतें यही हैं कि ये जो ज़माना है वो AI का है। कई जो विदेशी कंपनियां हैं वो नए नए जो है तरीके ढूंढ रही है और उसके अलावा इंडियन कंपनीज़ की बात करें, इंडियन IT कंपनीज़ की बात करें तो उनमें वही पुरानी तकनीकें देखने को मिल रही है और इसी की वजह से उनका जो इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी और आगे की जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव आती हुई दिखाई नहीं दे रही है और यही कारण है कि IT सेक्टर्स भारतीय बाज़ारों में पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि एक तरह से देखें तो निफ्टी में IT सेक्टर का बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है एक कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि एक अच्छा खासा हिस्सा जो है IT सेक्टर का निफ्टी में है। और यदि IT सेक्टर के हाल ख़राब हो गए तो निफ्टी के हालात भी बिगड़ते हुए ही दिखाई देंगे। FIIs का IT सेक्टर को बिल्कुल भी साथ नहीं मिल रहा है और जिस प्रकार की तकनीकी यूज हो रही है IT सेक्टर के लिए उसकी वजह से कई चीज़ें उठानी जो IT सेक्टर को पड़ रही है। आने वाले दिनों में भी IT सेक्टर के हाल ऐसे ही बिगड़ सकते हैं। बात करें भारतीय बाज़ारों की तो भारतीय बाज़ारों के लिए Q1 के नतीजे काफ़ी नेगेटिव देखने को मिले थे और उसके बाद से ही भारतीय बाज़ारों में लगातार गिरावट देखने को मिली और यही गिरावट भारतीय निवेशकों को काफ़ी चिंता का विषय में भी डाल के गई, क्योंकि एक तरह से आप देखोगे तो FIIs का भारतीय बाज़ारों को बिल्कुल भी साथ नहीं मिला है, ठीक है। और उसके बाद भी भारतीय बाज़ार 25,300 तक जाते हुए नज़र आए थे, ये आपको ही पता है। लगभग 25,500 तक गए थे, ये आपको ही पता है। और यहाँ से ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं था, करीब आप देखोगे तो 4% की दूरी पर ही ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलता। लेकिन FIIs की बिल्कुल भी भारतीय बाज़ारों में बाइंग नहीं थी। भारतीय बाज़ार केवल DII के ऊपर ही चलते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन वहीं से बाज़ार में गिरावट चालू हुई और 25,000 का लेवल करीब 7 बार लगातार टच करता हुआ भारतीय बाज़ार दिखाई दिया है, लेकिन इसको पार पाना मुश्किल होता जा रहा है और इस बार भी ऐसे ही देखने को मिला है और फिर से भारतीय बाज़ार 24,500 के रेंज में आते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ से बाज़ारों के लिए सोमवार का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये लेवल बचता है और फिर से बाज़ार 24,600 के ऊपर जाता है तो वो एक इन लेवलों के लिए ट्रैप माना जाएगा और भारतीय बाज़ार फिर 25,000 की ट्रेजेडी के लिए तैयार होते हुए नज़र आएंगे। तो ये सभी चीज़ें कल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। ट्रम्प की तरफ से कई चीज़ें और कई ट्वीट जो है इंडियन मार्केट को लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने रसिया और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डेड बताया है। अब वो किस हिसाब से डेड है ये तो पता नहीं, लेकिन वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ भी भाषण आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको अब सतर्क होना है भारतीय बाज़ारों में, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में ये माहौल ऐसा है कि इस समय पे लोगों का पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे यदि आप टिक जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत आसानी रहती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।